जो संसार है वो भारत के विरुद्ध में है। तो इसी कारण आज जो विश्व में स्थिति है, ईरान का वार कुछ ही दिन में बंद हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बंद होगा। और अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, चाइना सब आगे सम्मिलित होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अभी अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ गोले बरसा रहा है, आप कह रहे हैं ये बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा, ये लोग साथ साथ हो जाएंगे। वो मिल जाएंगे, क्योंकि धर्म अधर्म का जब लड़ाई होता है, असुरों का एकत्रीकरण होता है और धर्म में एकत्रीकरण होता है। तो ये जो समय बिल्कुल इसी दिशा को भविष्य शास्त्र, ये जो भविष्य शास्त्र आदि युग से रचना है, जिसको नित्य पंच सखाओं ने डिकोड किया और रचना किया, पुनर्बार रचना किया। ये शास्त्र में ये सारा विश्व का इतिहास लिखा है, वर्तमान लिखा है, और जो चल गया है समय उसके बारे में जो लिखा था वो प्रूव्ड हो चुका है। तो इसी हिसाब से ईरान के साथ अमेरिका का छोटा मोटा युद्ध कुछ दिन चलेगा, उसका बाद फिर वो एक युद्ध विरति प्रस्ताव रहेगा और उसमें वो लोग मिलेंगे और समय के साथ चाइना भी मिलेगा। तो जिस दिन ये चाइना, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अमेरिका एकत्रित हो जाएंगे पूर्ण रूप से, उसी दिन भारत और पाकिस्तान के साथ वार शुरू हो। अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं किस तरीके से युद्ध चल रहा है। आप कह रहे हैं यहाँ पर युद्ध विराम हो जाएगा और फिर ये सब गठजोड़ कर लेंगे भारत के खिलाफ। आपने तो ये तक कह दिया कि सारे मुस्लिम देश जो है वो एक साथ आ जाएंगे भारत के खिलाफ। ऊपर युद्ध थोपा जाएगा जी। भारत नहीं करता है किसी के साथ, पर ऐसे काम करेंगे, वो युद्ध को भारत के ऊपर थोपेंगे ताकि लड़ो। और दूसरा जो आप कहते हैं अफगानिस्तान के साथ जो वार चलता है अभी, देखिए आपका जो प्रस्तावित महाभारत युद्ध का एक बेला युद्ध बाकी है। आप जानते हैं आज कुछ समय भगवान ने रोक लिए, क्योंकि वो युद्ध है कलयुग में होगा, इसका प्रस्ताव है पहले से, द्वापर युग से। तो उसी समय महाभारत युद्ध का कारण शकुनी बना था। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प को आप देख रहे हैं उस भूमिका में है? नहीं, वो नहीं। गांधार देश के साथ भारत का अच्छा संपर्क था, जो आज के दिन में अफगानिस्तान कहते हैं। तो अफगानिस्तान के कारण भारत पाकिस्तान में और बहुत कुछ समस्या आएगा, और युद्ध का कारण शायद अफगानिस्तान के कारण फिर महाभारत युद्ध होगा। जो महाभारत युद्ध कलयुग में आधा समय, आधा बेला बाकी है, वो करीब 13 दिन चलेगा, तो या 13 साल चलेगा। तो ऐसे विचारधारा में ये समय बिल्कुल उसको इंडिकेशन कर रहा है महाभारत युद्ध का बाकी समय का युद्ध होगा। इसमें गांधार आ गया, पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान दुर्योधन शक्ति है, इंडिया पांडवों का शक्ति है, और कौरव पांडवों का लड़ाई होगा बिल्कुल, और इसमें गांधार भी रहेगा। बस वो सिचुएशन दिखाई देता है। यानी अहम भूमिका में अब आप अफगानिस्तान आपको नजर आ रहा है। लेकिन पंडित जी ये सब होता हुआ 2026 में ही आपको नजर आ रहा है? देखिए ये शास्त्र में लिखा है मीन शनि चलन के समय में पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगा, और अभी भी लड़ाई चल रहा है, प्रक्षीवार चल रहा है। प्रक्षीवार को वो अच्युतानंद ने छाया युद्ध कहते थे, जो शास्त्र में हमने लिखे हैं। और हमारी सरकार तो युद्ध विरति नहीं की है, बस बोले सिंदूर चल रहा है, पर किसी समय उसको भी फिर हम अंजाम दे सकते हैं। तो युद्ध कहाँ बंद हुआ, अभी भी चलता है, शास्त्र प्रमाण हुआ। ये शास्त्र में लिखा था 2025 7 तारीख को पाकिस्तान के साथ वार होगा, उसका प्रूफ है। और अभी तो सरकार कहते हैं हमारी वार कंटिन्यू है, कभी भी उसको हम बड़े रूप से भी कर सकते हैं। हम बैठे नहीं, हम निरीक्षण कर रहे हैं, यानी वार इज कंटिन्यू। तो इसीलिए वार चल रहा है, फिर एक महायुद्ध चलेगा। बिल्कुल, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे। और महायुद्ध कब होगा? जिस समय ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब 57 मुस्लिम कंट्री अमेरिका के बस में हो जाएंगे, बस उसका बाद शुरू हो जाएगा खेल।
57 देश एकजुट हो जाएंगे, अमेरिका अमेरिका के अधीन हो जाएंगे नेतृत्व में, और फिर सब मिलकर भारत के खिलाफ, एक तरह से आप तो ये कह रहे हैं कि चक्रव्यूह रच देंगे। फिर हाँ, भारत के साथ कौन होगा? हमें कहां से देखो, पंडित जी कृष्ण मिलेंगे? सबसे बड़ा भारत के साथ भगवान है जी, भगवान जो ब्रह्मांड को निर्माण किया है। कोई देश है रूस सरीखा? पहले सुनिए बेटा जी, भारत के साथ भगवान है। भगवान कौन है? आदि विष्णु सनातन है। स्वयं कल्कि इस देश में है, स्वयं जगन्नाथ इस देश में है, जगत का नाथ। हाँ, सारा ब्रह्मांड का ठाकुर जी अगर हमारी साथ है तो हमारा किसी का जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहूँ, अगर इक्वेशन का बात करते हैं तो भारत के साथ भी कई देश आएंगे। उसमें पहला नाम रसिया का है, जो ये पुस्तक में लिखा है। अच्छा, बिल्कुल इस बात का भी वर्णन है? हाँ, बिल्कुल वर्णन है। वाह। रसिया भारत को सैनिक, आर्थिक, एडमिनिस्ट्रेशन सबका मदद करेगा और भारत में आके उनकी आर्मी को डिप्लॉय करके दूसरे देश के साथ लड़ाई करेगा। और ये भी स्पष्ट है, रसिया भारत के लिए संपूर्ण आके खड़ा होगा। पहला देश विश्व में रसिया बनेगा। उसका बाद कुछ समय वार होने के बाद फ्रांस आएगा भारत के साथ, जर्मन आएगा और जापान आएगा। जापान कब आएगा? जब चाइना और अमेरिका का पैक्ट होगा तब जापान उसमें निकल जाएगा। और ऐसे समय आएगा जापान अमेरिका के ऊपर परमाणु गिराएगा, उनका रिवेंज भी लेगा। ये शास्त्र में लिखा है और बिल्कुल ये सत्य है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि विधि का विधान शास्त्र के निधान। शास्त्र विधि के अनुसार रचना है। पहले शास्त्र रचना हुआ, उसके बाद धरती का निर्माण हुआ। और जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट करते हैं, ये शास्त्र विश्व का ब्लूप्रिंट है। और इसमें सारा विश्व का इतिहास, वर्तमान, भविष्य लिखा है। क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेंगे? मनुष्य नहीं करता। बिल्कुल। सर्व परिचालितम देवताम, देवता लोग इसको परिचालित करेंगे, मनुष्य की हृदय पर बैठ के इस कार्य को संपन्न करेंगे। तो इसलिए जापान भी भारत के साथ रहेगा, जर्मन रहेगा, फ्रांस रहेगा और उसके साथ पहले रसिया आएगा। उड़िया में एक पंक्ति मेरे मन को आता है, ये भविष्य शास्त्र में लिखा है जी। पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हेब, गिरिमाला चमकिब, लुहा खंडा मानो भारते बुलिब, रसिया शासन हेब। क्या बात है। यानी रूस इस देश में आके हमारे को मदद करेगा, ये पहले से लिखा है। उसी समय सांप्रदायिक शक्ति हमारे देश में उभरेंगे, बड़ा लड़ाई भी होगा, ये स्पष्ट रूप में लिखा। गृह युद्ध की ओर आप इशारा संकेत दे रहे हैं? गृह युद्ध इतना प्रभावी नहीं रहेगा, पर सांप्रदायिक शक्ति का प्रभाव रहेगा, भारत उसको दमन कर लेगा। पर सब अगर मैं बताऊं तो ठीक नहीं है इस समय सबको बताना। हम चाहते हैं हमारे देश की स्वाधीनता, हमारे देश की इंटीग्रेसी, हमारे देश की प्रभुत्व बचे रहे और इसमें कहीं इंडिसिप्लिन ना हो। तो इसलिए हम बताएंगे तो इंडिसिप्लिन होगा। हमारे देश के बारे में कुछ सीक्रेसी है। लेकिन पंडित जी, संकेत तो आप दे चुके हैं पहले ही। आपने कहा देश के अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उसके बाद मिलिट्री शासन होगा जी। भारत की अंतिम शासन जी, ये स्पष्ट रूप में लिखा है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, उसी समय विश्व युद्ध होगा। तो ही इज द लास्ट किंग ऑफ इंडिया, यानी भारत की गणतांत्रिक पद्धति में वो शेष प्रधानमंत्री, जब तक हमारे देश में गणतंत्र पद्धति चलेगा वो ही रहेंगे। उसका बाद राजतंत्र होगा, यानी भगवान भक्तों का शासन हो। उस समय गणतंत्र नहीं रहेगा। तो ये शास्त्र में लिखा है और वही अभी है। भारत तरह से स राजा जोगी बर जाना, यहाँ पर हवा मिलिट्री शासन। जोगी योग साधना करने वाले, उन्होंने तो योग दिवस का प्रचलन किए हैं। हाँ, और एक योगी जी भी हमारा शासन कर रहे हैं यूपी में। यहाँ कंट्रोवर्सी आता है भविष्य मालिका में।